जम्मू कश्मीर में वोटिंग से ऐन पहले बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की आवामी इत्तेहाद पार्टी यानी कि एआईपी और प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी में गठबंधन हो गया है। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के महज एक दिन पहले आनन फानन में हुए इस समझौते को रणनीतिक गठबंधन का नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये नया मोर्चा नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जबकि दक्षिण कश्मीर में पीडीपी का खेल बिगाड़ सकता है। एआईपी की ओर से इंजीनियर राशिद और जमात की तरफ से गुलाम कादर वानी के बीच हुई बैठक के दौरान गठबंधन पर आखिरी मुहर लगी। वानी उस 8 सदस्यीय जमात पैनल के मुखिया हैं जिसने चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, वरना जमात पिछले 3 दशक से चुनावों का बहिष्कार ही करती आ रही है। वहीं इंजीनियर रशीद हालिया लोकसभा चुनाव में उत्तरी कश्मीर में 2 दिग्गजों को यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मुखिया सज्जाद लोन को हराकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 15 सितंबर को हुई इस बैठक में एआईपी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे संसद सदस्य इंजीनियर रशीद और एआईपी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी मौजूद थे। वहीं जेईआई यानी कि जमात इस्लाम प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गुलाम कादर वानी ने किया। बैठक के मूल में जम्मू कश्मीर की हाल ही में बनी राजनीतिक स्थिति पर जोर दिया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने क्षेत्र की आबादी के हित में काम करने की जरूरतों पर जोर दिया है। विचार विमर्श के बाद सहमति बनी कि एआईपी कुलगाम और पुलवामा में जेईआई समर्थित उम्मीदवारों का समर्थन करेगी और इसी तरह जेईआई पूरे कश्मीर में एआईपी उम्मीदवारों को अपना समर्थन देगी। दोनों ही कश्मीर मुद्दे के समाधान के पक्षधर हैं। हालांकि इस चुनाव में वो अपने पुराने तरीकों से जरा हटके रणनीतिक तौर पर वोट मांग रहे हैं, जहां उनका नारा है जेल का बदला वोट से, पीएसए का बदला वोट से, यूएपीए का बदला वोट से। दोनों ही समूहों के बीच जो गठबंधन हुआ है उसके तहत दक्षिणी कश्मीर की कुलगाम और पुलवामा सीट पर इंजीनियर की पार्टी जमात के उम्मीदवारों को समर्थन देगी। वहीं जमात पूरे कश्मीर में राशिद की पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील करेगा। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही कुछ तरह सीटों पर दोनों के बीच फ्रेंडली मुकाबला हो सकता है, मसलन नॉर्थ कश्मीर की लांगेट सीट पर भी। साउथ कश्मीर की देवसर और जैनापुरा सीट पर भी ऐसा मुकाबला देखने को मिल सकता है। एआईपी और जमात का गठबंधन जाहिर तौर पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि कई छोटी पार्टियां जैसे कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों के खड़ा हो जाने के बाद घाटी का मुकाबला पहले से ही ज्यादा करीबी हो चुका है। ऐसे में यह नया गठबंधन चुनाव परिणामों को एक नया रुख भी देख सकता है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।